हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्राइडे एनालिसिस में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फ्राइडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। आज आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसा मैंने आपको लाइव में भी टारगेट दिया था कि बैंक निफ्टी का जो है 44,955 से लेके 975 का जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से टारगेट को बुक करना है। 44,620 के ऊपर मैंने बताया था कि तेजी हो जाएगी और ये लेवल आता हुआ दिखाई देगा एग्जैक्ट 44,950 के आसपास मार्केट जाके और वहाँ से जो है रिजेक्ट होकर डे लो पे क्लोज हुआ। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल कैसे निकलते हैं, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात है। और ये लेवल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे टीम को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। जो नेक्स्ट जर्नी है वो 23 सितंबर से जो है स्टार्ट होगी, तो आप उस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों फ्राइडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अहम लेवल होगा, रेजिस्टेंस के तौर पे 44,967 होगा और सपोर्ट के तौर पे होगा दोस्तों 44,185। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी के जो है चाल को जो है समझना होगा। बैंक निफ्टी का जो चाल है वो आज दोनों साइड था, तो आज जो है एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के बेस पे मार्केट में किसी भी साइड मूवमेंट हो जाता है। सो एक्सपायरी के मूव को हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं काउंट करते हैं, बिकॉज एक्सपायरी इसीलिए जानी जाती है। अभी एक यहाँ पे ह्यूज कंसोलिडेशन था जिसके ऊपर हमने बताया भी था कि ब्रेकआउट होगा और 620 के ऊपर ब्रेकआउट था। एग्जैक्ट मार्केट वहीं से खुल के वन साइडेड सबसे पहले ऊपर गया और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए यही लेवल मार्केट जो है होल्ड करके चला हुआ है, यानी कि ये लेवल अभी तक होल्ड है जो कि 44,500 का जो है लेवल आप समझ सकते हैं। तो अगर आप 44,500 के ऊपर हैं तो आपको जो है यहाँ पे बाई व्यू लेके चलना है। लेकिन बाई कब करना है? जब ये 620 का एरिया क्रॉस होगा अगेन तब बाई करना है, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना है। अगर 620 जाके रिजेक्शन होता है और इसके बाद मार्केट आके 44,485 को ब्रेक कर देता है तो समझिएगा कि ये जो सेल है वो कंफर्म हो गया और उस कंडीशन में हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, या उस समय 44,500 की जो पी है उस पे जो हम लोग काम कर सकते हैं। मार्केट ने बहुत अहम लेवल को जो है बहुत अच्छे से जो है प्ले किया है, डॉट टू डॉट लेवल फॉलो हुए हैं, लेवल में कोई भी जो है दिक्कत नहीं आई है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कल के सेशन को या लेवल को सिर्फ समझा होगा, आपने कहीं से भी अगर एंट्री की तो आपको प्रॉफिट मिला। मैंने लाइव में भी बताया था कि जिसने भी यहाँ पे अपना जो है लॉन्ग लिया था वो प्रॉफिट बुक कर सकता है या ये लेवल जो है देख सकता है। 44,950 का जो है इंपॉर्टेंट एरिया था, 949 का हाई लगा, वहां से रिजेक्ट हो गया और एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ पे आया तो भी मैंने अपडेट दिया कि आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं जिसने यहाँ पे शेल किया। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने बहुत जो है टाइम दिया, यहाँ पे कम से कम जो पुट की जो प्रीमियम थी वो काफ़ी जो है खत्म हो गई क्योंकि साइड में मूव हो गया। इसलिए आपको सबसे पहले जो है ये जानना जरूरी है कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो ये जो दोनों लेवल है इस पर फोकस करके चलिएगा, ये लेवल आपको जो है आइडिया देंगे कि किस साइड आपको काम करके चलना है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 90,625, जो सपोर्ट है वो है 90,245। अब देखिए निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो निफ्टी को सबसे पहले आपको ये देखना है कि 90,300 का लेवल होल्ड है, क्योंकि देखिए वीकली का जो एसएल है वो 90,300 है। अगर 90,300 होल्ड है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे वीकनेस के लिए बिल्कुल सोचना नहीं है। सो आप अभी बिल्कुल उसी लेवल के पास है जो कि एम लेवल है। हो सकता है कि यहाँ से और थोड़ा सा जो है नीचे आ जाए 355 आके अगर मार्केट वहाँ पे होल्ड करके वापस चलने लगता है तो अगेन वहाँ से फ्रेश बाई जनरेट कर सकते हैं और आप जो है उसको बाई करके चल सकते हैं। निफ्टी के लिए देखिए अहम लेवल है 90,620 और 90,300 वीकली लेवल पे, ठीक है। और 90,500 क्लोजिंग बेसिस पे जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि एक दिन मार्केट ने कोशिश किया लेकिन 500 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो जिस दिन 500 के ऊपर क्लोज हो जाएगा उस दिन आप ये समझिएगा कि आपको एक यहाँ पे बाई व्यू लेके चलेंगे और यहाँ पे एक जो है न्यू हाई भी जो है आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन वो क्लोजिंग 90,500 के ऊपर आनी चाहिए। अब देखिए कल जो इंपॉर्टेंट डे है वो इसलिए है क्योंकि फेड की तरफ से जो है मीटिंग का जो है वहाँ पे आएगा कि वो लोग रेट हाइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए अगर वो 25 बेसिस जो है रेट हाइक करते हैं तो इसको मार्केट ऑलरेडी जो है डिस्काउंट कर चुका है। 25 बेसिस हाइक करने का मतलब है कि न्यूट्रल हो जाएगा। अगर उन्होंने कहीं रेट हाइक कुछ नहीं किया, बोला कि बाद में देखेंगे या नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे, तो ये मार्केट के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और उस कंडीशन में मार्केट जो है फिर ऊपर निकल जाएगा। दोस्तों सडन आज जब बाजार जो है ऊपर से गिरा वन साइडेड, तो बहुत लोगों के पास ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार गिरा। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए प्रिकॉशन था।
मार्केट हमेशा एक लेग जो है आगे चलता है। एक्चुअली कल जो है एक डेटा डे है, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आ रहे हैं। जैसे आपके इंडिया की तरफ से फॉरेन रिजर्व का जो है डेटा आएगा, डिपॉजिट ग्रोथ का जो है डेटा आएगा, बैंक लोन जो है ग्रोथ का डेटा आएगा, तो बाजार इसको देखना चाहेगा कि डेटा कैसे आ रहे हैं। इसलिए मार्केट ने जो है प्रिकॉशन तौर पर जो 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी हुई उसका जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, बोला कि अब डेटा देख लेंगे उसके बाद आराम से काम करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो पॉल साहब हैं उनकी स्पीच है, तो बाजार उनको भी सुनना चाहेगा। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन आगे देख के और तब हम जो है काम करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है पहले इस डेटा को रीड करेगा, पहले इन स्पीच को सुनेगा। इसीलिए मार्केट ने प्रिकॉशन के तौर पे अपने लॉन्ग्स को निकाल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि हमें कैसा काम करना है। तो हमें भी वैसे ही काम करना है जैसे मार्केट काम कर रहा है। हमें अपने लेबल्स के ऊपर दोस्तों ध्यान देने हैं। लेबल्स अगर आएंगे तो उस हिसाब से काम करेंगे। इस गिरावट को देख के बिल्कुल ये मत समझ लीजिएगा कि मार्केट सब कुछ खत्म, या इस 2 दिन के रैली को देख के ये मत समझ लीजिएगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी तेजी होगी। सिर्फ लेवल को फॉलो करेंगे 2 दिन तक, 2 दिन के बाद क्लैरिटी आ जाएगी कि बाजार किस साइड जाएगा। और वीकली लेवल पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे निफ्टी के लिए 90,300 है, अगर ये होल्ड रहेगा तो बाजार जो है मोस्ट प्रोबेबली जो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर 520 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो हम टारगेट जो है बड़े देखेंगे। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो स्पीच है पॉल साहब की वो क्या कह रही है। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया, अगर 25 बेसिस जो है रेट हाई की बात होगी तो फिर ये डिस्काउंटेड हो जाएगा। अगर ये बात हो जाएगी कि अभी हम देखेंगे, स्टैंस ये होता है कभी हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी। उस कंडीशन में डाउ में भी अच्छी खासी तेजी आप देख सकते हैं, नया हाई लग सकता है और हमारे यहाँ भी पॉसिबल है कि एक नए मूव जो है मिल सकते हैं। सो 2 दिन के लिए आपको थोड़ा सा कॉशन लेके चलना है और उसके बाद जो आप बड़े ट्रेड कर सकते हैं। तब तक लेवल के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, ज़्यादा जो है फायदेमंद होंगे। अब चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 90,856 का, जो सपोर्ट है वो है 90,575 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। तो फाइनेंस निफ्टी एग्जैक्ट हमारे डॉट टू डॉट लेवल को जो है फॉलो कर रही है। अगर आपने ध्यान से सेशन को देखा होगा तो कल मैंने बताया था कि मैक्स टू मैक्स ये लेवल है, यहाँ पे आपको देखना होगा। यहाँ से पॉसिबल है कि हम यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, जो कि आपके 90,900 के लेवल थे। और आप एग्जैक्ट देख लो 920 का हाई लगा हुआ है और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है और इसके बाद डे लो पे आके क्लोज हुआ। अब आपके लिए जो अहम लेवल है वो है 90,600। यहाँ से थोड़ी मोड़ी गिरावट और हो सकती है। अगर 90,600 अब आता है तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा के लिए सोचना है। अगर ये लेवल होल्ड होगा तो यहाँ से बाई करेंगे, तभी जाके कुछ प्रॉफिट होगा। और यहाँ से सेल करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट की जगह है और अगर 30-40 पॉइंट गैप अप खुला तो 30-40 पॉइंट के लिए सेल करने से कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रा काम करेंगे, कंफर्मेशन के साथ लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छे होंगे, रिवॉर्ड अच्छे होंगे। सो फाइनेंस निफ्टी पे एक ही लेवल है 90,585 से 600। अगर ये लेवल होल्ड होता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा करके काम कीजिए, ज़्यादा फायदेमंद होंगे। डेटा में अगर निगेटिव भी आता है उसके बाद भी हम लेवल को फॉलो करके कॉन्ट्रा प्ले करेंगे, अदरवाइज आप फिर जो वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। फॉलो अप शेलिंग में ज़्यादा फायदे नहीं होंगे, छोटे मोटे टारगेट के लिए करना हो तो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है पिरामल इंटरप्राइजेस। पीएल को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 1050 के नीचे, सेल मेंटेन करेंगे 1058 का। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दोस्तों वो है रिलायंस। रिलायंस ने काफ़ी जो है खराब क्लोजिंग दी है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये 2465 के नीचे जाता है तो 2475 के सेल से हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। आज मैंने एक एक्स्ट्रा स्टॉक लिया दोस्तों, वो है इंडियन होटल, जिसके ऊपर हम लोगों ने स्टरडे में जो अच्छी खासी रैली कैच की थी। अब अगर ये कल 400 के लेवल को ब्रेक करता है तो सम प्रॉफिट बुकिंग वीकेंड है, 403 के सेल से सेल करेंगे। टारगेट थोड़ा छोटे होंगे, छोटे टारगेट जो बुक करने होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस टेक्निकल एनालिसिस लेवल से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।